अब हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का मैथ्स। आप 9th, ये आप सभी को पता है। और हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री जिसे हम ज्यामिति कहते हैं हिंदी में। तो ज्यामिति क्या होता है? जया, जया का मतलब, जया शब्द का मतलब आता है भूमि से, ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापन। तो जिस भी चीज को हम मापना, ये सारे काम करना, मापना हो गया, किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, तो उस उन सबको हम किस में लेते हैं? ज्यामिति के अंदर लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अभी 9th क्लास में, आप सभी 9th क्लास में हैं, तो ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर कौन, हम क्या क्या पढ़ाएंगे, उससे आपके 9th क्लास के कौन कौन से चैप्टर कवर हो जाएंगे, आप कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अध्याय 6 जो क्या है? रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। अध्याय 7 जो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अध्याय 8 जो है त्रिभुज। बच्चे चैट बॉक्स में, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। अध्याय 8 है त्रिभुज, अध्याय 10 है वृत्त। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके ज्यामिति के अंदर जो आपके 9th क्लास के हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? रेखाएं एवं कोण। अब आप पुरानी क्लासेस में, 6ठी 7वीं 8वीं पुरानी क्लासेस में, बच्चों चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। और कोई भी चैट बॉक्स में आपस में बातें नहीं करेगा। जो डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछो। मैम इनको मना कर दो, ये क्लास में कोई भी बच्चा आपस में चैट बॉक्स में अननेसेसरी बातें नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो आएगा आपका ज्योमेट्री के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ शेप्स। ओके ओके नहीं बोलना, आप चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। जिसे हम कहेंगे आकृतियों के प्रकार। खुली आकृति, बंद आकृति, जिन्हें इंग्लिश में हम कहेंगे क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स। अब शेप्स, इस ये सब के बारे में ना आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। जैसे आप अपने डेली लाइफ में कैसे कैसे बोलते हैं कि जो वो पार्क है वो तिकोना पार्क है, आपको पता है कि उसकी कोई ना कोई आकृति है, कोई ना कोई शेप है। अब जो चूड़ी है, आप कैसे बोलते हो? चूड़ी क्या है? गोल है ना। आपको क्योंकि उसकी आकृति पता है, उसकी शेप पता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? शेप होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। तो आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, या तो खुली आकृति होगी या बंद आकृति होगी, ठीक है। तो ये दो तरह की आकृति होंगी, इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आकृतियों की प्रकार, खुली आकृति और बंद आकृति। तो अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे कि खुली आकृति कौन सी होती है, बंद आकृति कौन सी होती है, यानी क्लोज शेप कौन सी होती है और ओपन शेप्स कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी आपको ना, मैंने क्या बोला था कि मुझे तो गेम्स बहुत पसंद है, मैं गेम्स के तरीके से ही पढ़ाती भी हूँ मैथ्स और गेम्स बनाती भी हूँ, ठीक है। तो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पर। अभी आपको सबसे पहली वाली जो आकृति नजर आ रही है ना, इसमें मैं बना देती हूँ एक घर। मैंने इसमें एक घर बना दिया और कोई एक बच्चा है जो यहाँ पे है, उसे जाना है इस घर में। तो अब सब बच्चे चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, अगर इस घर तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो वाई लिखेंगे, अगर घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो एन लिखेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, अगर घर तक जा सकते हैं तो वाई, घर तक नहीं जा सकते तो एन। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं एन, क्योंकि इस घर तक जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, कोई गेट ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है। तो जिस घर में, जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बंद आकृति। उसे हम बंद आकृति कहते हैं। तो ये हुई बंद आकृति। अब इसी तरह शाबाश, जैसे सब बच्चों ने यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर किया, वैसे मुझे बताओ कि ये जो दूसरी वाली आकृति है, क्या ये बंद आकृति होगी? क्या मैं इस बच्चे को इस घर तक पहुंचा सकती हूँ? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं एन 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 एन, क्योंकि हम इस बच्चे को इस घर तक नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों ये भी कौन सी आकृति हुई? ये भी हुई बंद आकृति, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप। जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते, वो ऐसे याद रख लो, जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते वो हो गई बंद आकृति।
ठीक है बच्चों, अब ना हम थर्ड वाली पे चलते हैं। थर्ड वाली पे मैं यहाँ पे एक घर बना देती हूँ और मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक बच्चा। ठीक है, अब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर इस बच्चे को आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है घर तक पहुंचाने का, तो आपको पता है आपको वाई लिखना है। अगर घर तक नहीं जा सकता तो आपको एन लिखना है। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है। वाई वाई लिख रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चों को पता चल रहा है कि इस आकृति के अंदर इस बच्चे को ले जा सकते हैं घर तक। तो चलो सब बच्चे ने, अगर आप लोगों ने ये बता दिया है इसको घर तक ले जा सकते हैं, अब जल्दी से बताओ अगर ये बंद आकृति नहीं है तो ये कौन सी आकृति होगी? अगर ये बंद नहीं है तो ये कौन सी आकृति होगी? खुली आकृति। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओपन शेप। अनम्यूट करके नहीं बोलो। खुली आकृति, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये होगी ओपन शेप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो जल्दी जल्दी से, सब बच्चों ने ये बता दिया। फोर्थ शेप के लिए मुझे बताओ। अच्छा, फोर्थ शेप के लिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, ये खुली आकृति होगी या बंद आकृति होगी। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो, और हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो। जल्दी से सब बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में। खुली आकृति। मैम खुली आकृति है। नहीं करना है। ओके चलो, मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये तो पता चल ही गया है। अब हम थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कर दे रही हूँ। ये है पांचवी आकृति, ये है खुली आकृति। आपको कैसे लिखना है चैट में? पांच के सामने लिखना है वो खुली है या बंद है, 6 के सामने लिखना है वो खुली है या बंद है। जल्दी से सब बच्चे देखो और बताओ। खुली आकृति। बच्चों मैंने मना किया है ना आप लोगों को। चैट बॉक्स में लिखो जो भी आंसर है, जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखिए। हेलो, आप सभी बच्चे आंसर देने के लिए चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे। कोई भी बच्चा खुद को अनम्यूट नहीं करेगा। सर क्वेश्चन को पोस्ट में भेजो, वहां से सब वो कर लेंगे। पोल्स का भी पूछेंगे, अभी पहले आप ऐसे बता दो। ठीक है, तो वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं। फिफ्थ भी कौन सी है? ओपन शेप है, मतलब खुली आकृति है। और सिक्स्थ भी। आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को? कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। और ये भी कौन सी है? ओपन शेप खुली आकृति। चलो, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता चल गया, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। तो अभी सब बच्चे क्या करेंगे, अगर जिस बच्चे का डाउट है तो वो पोल में जाकर, अभी मैं पोल का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप करेंगे हाँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप करेंगे नहीं। जल्दी से सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। जिन बच्चों के पास पोल का आंसर नहीं है, अगर उन्हें कोई डाउट है, पोल का ऑप्शन नहीं है, अगर उन्हें कोई डाउट है वो मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में अब कोई मत लिखो, सब पोल में जाकर आंसर दो। चैट बॉक्स का इस्तेमाल अब कोई नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैं कुछ बोल दूंगा, देख लीजिए बच्चों किसी को कोई डाउट है तो वो हाँ बोलेगा, अदरवाइज नहीं पर आप करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों ने हाँ नहीं किया है पोल में, तो मैं मान के चल रही हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है सबने आंसर कर दिया है। बच्चे आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? ठीक है, तो चलो अब हम ना आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये समझ आ गया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने आ गया है एक और क्वेश्चन, क्योंकि आप सबने बोला कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब बच्चों को करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है कि निम्न आकृतियों में क्लोज शेप को पहचाने। ठीक है, आपको क्या दिए गए हैं? आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं खुद को? मैंने आपसे म्यूट करने के लिए पूछा?
अभी कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। सब बच्चे अभी क्या करेंगे, पोल में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। और कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, जो चैट बॉक्स में लिखेगा मैं उसका आंसर मानूंगी नहीं। जिनके पास ऑप्शन नहीं है एक्टिविटीज वाला भी, वो लिख सकते हैं, वो भी अभी थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूंगी। बाकी सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न आकृतियों में से बंद आकृति को पहचानना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लोज शेप फ्रॉम द फॉलोइंग शेप। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जाकर वहां पर सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो सब बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और आंसर करेंगे। मैं गलतियां करूंगी ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है अभी तक। वेरी गुड, सब बच्चे आंसर देंगे। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार आंसर किए जा रहे हैं, बार बार आंसर किए जा रहे हैं। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो प्लीज ये मत करें, मैं बाद में नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज आप अपने आंसर, आप बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, बहुत रॉन्ग बिहेवियर है, प्लीज इसको ना करें। आपको पोल दिया गया, पोल में जाकर जवाब दीजिए। आपको म्यूट करने के लिए मना किया गया है, अनम्यूट करने के लिए मना किया गया है, बट आपको कोई भी अनम्यूट करके जवाब नहीं देगा। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, प्लीज जल्दी से जाके सब बच्चे आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो मैंने देखा कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो हम देख लेते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं है जो आप लोगों ने दिया है। तो यस, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, क्योंकि इस शेप के अंदर हम एंटर ही नहीं कर सकते, इस शेप के अंदर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी शेप हुई, ये हुई क्लोज शेप, जिसे हम कहते हैं बंद आकृति। अब ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, सब बच्चों को ये भी सोचना है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि आपने बस ऑप्शन ए देखा और छोड़ दिया तो चलो ये बंद है। अब ऑप्शन बी में अगर हम देखें, यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो बंद आकृति नहीं है, ये कौन सी आकृति है, खुली आकृति, जिसे हम इंग्लिश में ओपन शेप, खुली आकृति है, ठीक है। अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे बच्चों। अब ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी हमें जाने के लिए रास्ता नजर आ रहा है, तो ये भी कौन सी आकृति हुई बच्चों, खुली आकृति। ये भी हुई खुली आकृति और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ओपन शेप। और आपको फोर्थ में तो आप देख ही सकते हो पूरी तरह से ओपन है। अच्छा बच्चों, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ दूं तो बच्चों ये कौन सी आकृति हो गई, अब ये हो गई बंद आकृति, है ना, बंद आकृति। तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये एकदम सही से समझ आ गया है खुली आकृति कौन सी होती है और बंद आकृति कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ना कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक उदाहरण नजर आ रहे होंगे, आप उन्हें पहले सही से देखें। आप इन सभी उदाहरणों को देखेंगे। अभी हम इन उदाहरणों को लेकर बात करते हैं। आप सभी समझ आ गया बंद आकृति कौन सी है, खुली आकृति कौन सी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो खिड़की है, ये कौन सी आकृति की है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये है बंद आकृति। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लोज शेप। ये कौन सी शेप है, क्लोज शेप। अब अगर आप यहाँ देखिए, ये जो मून बना हुआ है, चांद बना हुआ है, ये कौन सी शेप का है, ये भी बंद है, क्लोज शेप है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बेंगल्स का एग्जाम्पल, चूड़ियों का एग्जाम्पल हमने पहले ही ले लिया था, है ना। अच्छा चलो अब ये देखते हैं, आपने एक ले ली रस्सी। अब ये अभी तो मैं अगर देखूं ऐसे लंबी रस्सी, ये कौन सी शेप है, खुली आकृति है, ये ओपन शेप है। क्या आप लोगों को मैं एक रस्सी दे दूं और क्या आप लोग उससे एक बंद आकृति बना सकते हो, चैट बॉक्स में लिखो।
अगर बना सकते हो तो y, अगर नहीं बना सकते तो n। सभी बच्चे एक रस्सी को लेंगे और उससे आप सब, अगर वो ऐसे सीधी है रस्सी, तो अगर आप उसे मोड़ देंगे तो बंद आकृति बन जाएगी, और आप उसको किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं, तो वो खुली हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, और अभी कैसे है, ये खुली आकृति है। ठीक है। और अब ये पिन जैसे आप देख रहे होंगे, ये भी कैसी आकृति है, ये भी खुली आकृति है। इसका प्रकार का यूज आप सब बच्चों ने किया होगा। ये भी कौन सी आकृति है, खुली आकृति है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैथ्स कहाँ है आपकी, चारों तरफ है, आपको अपने आसपास मैथ्स ढूंढना है। तो अभी आप सब देख रहे होंगे कि जितने भी उदाहरण लिए हमने वो सारे हमारी आसपास के उदाहरण थे। ठीक है। तो अब आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या है, अब होमवर्क देखेंगे सब बच्चे। अब मैंने आपको कुछ उदाहरण मैंने दे दिए आपको, खुली आकृति के, बंद आकृति के। आपको क्या करना है, 5 उदाहरण देखने हैं अपने आसपास के, जो खुली और बंद आकृति के। खुली आकृति, म्यूट करें अपने आप को। खुली आकृति, बंद आकृति के आप सभी बच्चों को क्या करने हैं, 5 उदाहरण देखने हैं। ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे क्लास में कौन बच्चा कितने अच्छे उदाहरण लेकर आए।